मारिया सुल्तान दिफाई तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी दे दी गई है, ये बताइएगा कि इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ये बहुत अहम है। जैसे कि हमने देखा है कि इस जंग के अंदर भी बहुत सारी जो चीजें थी वो नेटवर्क सेंट्रिक थी, यानी कि इसमें ना सिर्फ आपको एक ऐसी मुद्दत मुलाजमत चाहिए जो जिसकी अस्करी जो कैपेसिटी है उसके जो बैन अल-अक़वामी जो सिस्टम्स हैं उनके सब मुनासबत से भी बराबरी हो, लेकिन उसके साथ साथ जितने आपके दफाई जो बाकी मामलात हैं उनको देखने के लिए भी आप एक तसलसल कायम कर सकें। और जैसे कि अभी हम जानते हैं कि अभी हम जंग से बाहर निकले हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बहुत जरूरी था कि आपके पास जो लीडरशिप है उनकी जो लेजिटिमेसी है वो कानून और आइन के मुताबिक हो और जो आपकी जरूरियात है उसके मुताबिक हो। ये पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक खुश आइंद कदम है। तो आप समझते हैं कि दिफाई तसलसल में मजीद इस्तेहकाम आएगा और ये एक जरूर इंतहाई खुश आइंद कदम है? लेकिन जैसे जैसे हमने देखा है कि इस जंग के अंदर भी आपको जॉइंट ऑपरेशंस की जरूरत पड़ी और इन जॉइंट और इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस की वजह से कुछ फैसले आपने एक सतह से बढ़ के दूसरी सतह पे करने के लिए आप पे लाजिम और मलजूम हो गए। और ऐसी सूरत हाल में ये बहुत जरूरी है कि बजाय इसके कि आप उनको एक्सटेंशन देते, लेकिन उनको फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर डालने की वजह से ना सिर्फ उनकी जो लेजिटिमेसी और जो स्ट्रक्चर है आपकी फोर्स का उसमें एनहांसमेंट होगी, लेकिन उसके साथ साथ नीचे भी जो है एक तरह से जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जैसे कि हम अभी हालत जंग में हैं, उसको भी दूर करने में बड़ी हद तक आपको कामयाबी हासिल होगी। अच्छा मारिया साहिबा, ये भी बताइएगा कि क्या इस फैसले से फौज की तंजीम और निजाम पर भी असर होगा? देखिए, यकीनी तौर पे होगा, क्योंकि ये एक नई कन्फिगरेशन है और इस कन्फिगरेशन के आने के बाद न सिर्फ आपका सिस्टम जरा ज्यादा मुतहरिक होगा लेकिन ज्यादा पायदार भी होगा। और उसके साथ साथ जो बैन अल-अक़वामी आपके सिस्टम्स हैं उसके मुताबिक भी आप उनकी बराबरी कर सकेंगे, क्योंकि 4 स्टार के साथ फील्ड मार्शल के साथ ये जरूरी है कि आपके पास ये जो पोजीशन है इसमें जो बैन अल-अक़वामी आपके काउंटर पार्ट्स हैं आप उनके साथ भी ज्यादा अहम तरीके से मिलजुल भी सकते हैं और बराबरी की सतह पर भी मिल सकते हैं। और जिस तरह का किरदार पाकिस्तानी फौज ने इस वक्त अदा किया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अदा किया, मेरे ख्याल से इस वक्त ये आपकी जरूरत थी कि आपके दोनों चीफ्स को जो है ना सिर्फ ये एक्सटेंशन इस मद में दी जाती लेकिन उसके साथ साथ आपकी दफाई जरूरियात और नेशनल सिक्योरिटी की जरूरियात के लिए भी बहुत अहम है। अच्छा मारिया साहिबा, ये बताएगा कि इस फैसले के तीनों मुसल्लह अफवाज की तंजीम, ढांचे और नज़्म व नस्क पर आपके असरात मुरतब होते हुए देख रही हैं? देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि टेंशन दी है, आपने उनके ओहदों को वसी किया और बेहतर किया, उससे जो आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो भी बेहतर होंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि एयरफोर्स है, एयरफोर्स के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं और अभी भी हिंदुस्तान ने हालत जंग से आपके खिलाफ जो है अपने तमाम इक़दामात को खत्म नहीं किया। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत जरूरी था कि न सिर्फ आपके पास तसलसल हो लेकिन साथ कॉन्फिडेंस भी मौजूद हो और साथ ही साथ आप अपने दुश्मन को भी और जो उसके आगे आपकी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, जैसे कि आपके कुछ फैसले हैं जहां आपने अपने जहाज या अपने डिफेंस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है या आपने अपने सिस्टम्स को ज्यादा मुतहरिक करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो शख्स जिनके ये जंगी तजुर्बा हो वो उन जगहों पे मौजूद भी हों और साथ ही साथ वो दुरुस्त फैसले कर सकें जो आपकी जंगी और आपकी कौमी जरूरियात के मुताबिक हो। अच्छा मारिया साहिबा, ये बताएगा कि क्या ये पाकिस्तान के दूसरे 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल होंगे? इससे कबल जनरल अयूब खान थे क्योंकि देखिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा है अभी आप एक जंग से बाहर निकले हैं, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग की जो सूरत हाल है वो ऐसी है जो जिंदा है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको कुछ डिसीजंस लेने की जरूरत है जहां आपने अपनी आर्मी को अपग्रेड करना है, आपने आपको नेटवर्क सेंट्रिक बनाना है और साथ साथ आपको जॉइंट ऑपरेशन से बढ़कर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन की तरफ जाना है। जब आप इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है आपको कुछ फैसले जो है टेक्नोलॉजी के बेस करने हैं, कुछ फैसले आपकी जंगी तजुर्बे से आपको हासिल हुए हैं। उसके बाद इन तमाम चीजों को देखते हुए जो आपके खतरात हैं आइंदा उनको उनके जवाब के लिए भी जरूरी था कि आपके पास एक लेजिटिमेसी हो। और ये एक बहुत खुशाइन फैसला है कि इस फैसले से यकीनी तौर के ऊपर आपके पास ना सिर्फ तंजीमी तौर के ऊपर लेकिन अवामी तौर के ऊपर भी बेहतरी हासिल होगी। अच्छा मारिया साहिबा, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि जंग की सूरत हाल जिंदा है, तो ये एक ऐसा फैसला है जिससे भारत भी अब कुछ सोचने पर मजबूर होगा क्योंकि तरक्की दे दी गई है, जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। जाहिर सी बात है, देखिए उनके लिए एक चैलेंज होगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का तसलसल हो। लेकिन अगर आपके पास एक जंगी तसलसल, मतलब ये वो लीडरशिप है जो 2 जंगे मतलब एक तरह से एक जंग जीतने का इनको एजाज हासिल है दोनों अशखास को, तो ना सिर्फ उनकी तसलसल से पाकिस्तान के लिए मुस्तहकम
جو ہے صورتحال پیدا ہوئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دشمنوں تک بھی یہ بات واضح ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے معاملات میں ایک واضح سوچ رکھتا ہے اور اسی حکمت عملی کے مطابق آگے بڑھے گا۔ اچھا ماری صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ دیگر جو ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دوست ممالک آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے جو دشمن ہیں ظاہر ہے وہ اس بات پہ پھر خوش نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ فیصلہ صرف آپ کے دوست ممالک کا نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کے اندرونی آرگنائزیشنل سٹرکچر کا ہے، اور اس اندرونی آرگنائزیشنل سٹرکچر کے مطابق یہ بہت ضروری ہے کہ دفاع کی ضروریات کو اور آپ کے جو مستقبل کے خطرات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی صورتحال موجود ہوتی جو آپ یقینی طور کے اوپر اس کو نہ صرف استعمال کر سکیں پاکستان کے دفاع کے لیے، لیکن ان کو آگے بھی لے کے جا سکیں۔ اچھا ماریہ صاحبہ، اس تمام تر جو صورتحال ہے، اس کا آپ پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی تھی اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو پاکستان کے اندر ایک ہی صورتحال ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ابھی حالت جنگ سے باہر نکلیں، اور حالت جنگ سے باہر نکلنے کے بعد پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی لیڈرشپ کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے اندر جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے اہم فیصلے ہیں، اور یقینی طور کے اوپر پاکستان کے لیے بہتری کا سبب بنیں گے۔ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر منظوری جو دے دی گئی ہے، اس سے ملک میں استحکام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے۔